फ्रेंड्स JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस दूरिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान। ओके गाइस, और मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। गाइस, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस दुनिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर, तो प्लीज हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, आपको इतना मदद करने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास वो है जजमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास टेम्परेंस। और गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए आखिर में देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है वो भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस आखिर में देखेंगे, और अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपका करंट फीलिंग्स क्या है। आपका करंट फीलिंग्स में द स्टार का कार्ड कहते हैं कि पास्ट में आपने इस इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी, कि आपको लगा था कि आपका पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दोगलापन नहीं करेंगे, ये हमेशा आपका सुख दुख में साथ देंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस इंसान ने बहुत सारे सपने दिखाएंगे, बहुत सारे वादे प्रॉमिस किए होंगे, लेकिन इस इंसान ने एक भी आपको निभाया नहीं होगा, प्रॉमिस और वादा, ठीक है ना। पूरी तरह से इंसान ने आपको बहुत दुखी कर दिया, बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, और इतना दुखी परेशान कर दिया कि आज आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद नहीं है जो पहले उम्मीद लगा रखे थे। और हो सकता है अगर आप इस इंसान के आज भी उम्मीद रख रहे हो तो आप, ठीक है, आप रख सकते हो, ये आपका कॉल है। लेकिन इस टाइम पे द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपको उम्मीद है तो सिर्फ अपने पर और ऊपर वाले पर, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत विश कर रहे हो, बहुत ही प्रे वगैरह प्रार्थना कर रहे हो इस इंसान को रिटर्न आ जाए, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट के आ जाए, इस तरह से प्रे प्रार्थना कर रहे हो। और काफी हद तक आप अपनी जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे न्याय मिल जाए, जैसा भी हो आपको न्याय चाहिए, ठीक है ना। काफी लंबे वक्त से आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, 2 साल से प्रे कर रहे हो, लगातार 2 महीने से प्रे कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना, कि आपको, और जो भी आपका प्रे है, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है आपका, ठीक है ना। डस्टर का कार्ड यही कहता है। और काफी हद तक आप इमोशनली और मेंटली आपने बैलेंस बना लिया, अपने आप को, आप अपने आप को हील कर लियो। आप इतना हील हो गए हो कि आप इस रिश्ते को छोड़ के किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। आपको इतना प्रॉब्लम नहीं, आप काफी हद तक हील हो गए हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान जब भी आपके साथ था ना, ये इंसान बहुत खुश था, हैप्पी था, अंतरात्मा से खुश था, ठीक है ना, सोल सेटिस्फेक्शन था। लेकिन ये इंसान ने आपको अगर छोड़ा है, धोखा दिया, तो सिर्फ पैसे को लेकर और स्टेबिलिटी को लेकर और लग्जरी लाइफ के चलते, ठीक है ना। इसको लग्जरी लाइफ जीना था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, जिसके कारण इसको लगा था कि शायद आप नहीं कर पाओगे, आप इसको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे। तो इसके पास चॉइसेस हो सकती है। ये इंसान खूबसूरत हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के, अपने एज का फायदा उठा के इसने आपको धोखा देकर किसी और के साथ लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसने प्लान कर लिया। चले तो गया भाई साहब बहन जी, लेकिन आज जहां पे भी है वहां पे आपको बैठ के मिस करा है। इसको लगता है कि लग्जरी लाइफ तो एक पैसे धन दौलत तो एक वक्त के लिए सही है, लेकिन सच्चा प्यार सबसे मायने रखता है, अच्छा इंसान सबसे मायने रखता है। आज इस इंसान के लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने दोस्तों से कहता है, यार मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, रिश्ता भी है, धन दौलत भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे दिल में क्यों बेचैनी है, मुझे बेचैनी समझ में नहीं आता। और ये बेचैनी ना मेरे अपने पार्टनर का है, आपका बेचैनी है, आपका खालीपन आज भी इसको खटकती है।
आपका खालीपन, आपका जगह आज भी कोई भर नहीं पाया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इसके लाइफ में आपका पार्टनर का जो आपके जैसा प्यार दे दे, आपके जैसा मान सम्मान दे दे, आपके जैसा केयर करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इनका चाहत बन गए हो, आप इनके ख्वाहिश बन गए हो, आप इनका विश फुलफिलमेंट बन गए हो। आपको पाना एक सपना है इसका, ठीक है ना, एक सपना है आपको पाना, इसको ड्रीम है इसको पाना, और आपको पा लेना तो कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा बोलते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है आप इनके लिए बहुत लकी थे, आप जब भी थे इस रिश्ते में ये इंसान कभी पीछे नहीं देखना पड़ा, हमेशा आगे गया और इसका लाइफ में हमेशा खुशियां रहा है। आपने इसको सुबह शाम ब्लेसिंग्स किया होगा यूनिवर्स की तरफ से, जिसके चलते ये इंसान का किस्मत सातवां आसमान में था। आज इसके पास सब कुछ होके भी आज फीके पड़ रहे, ठीक है ना। आज वो रमक धमक चमक सब फीके पड़ गया आज के डेट में। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, ये इंसान आपके बारे में सोचता है। ये इंसान अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है कि ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, फिर से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये अपने दोस्तों से भी बातें करते हैं। इसके दोस्त कहते हैं कि तू एक काम कर, तू अभी कुछ भी मत कर, ठीक है ना, तू जैसा है वैसे रह, तू सिर्फ टाइम का इंतजार कर क्योंकि ये सही समय नहीं है। और अभी तू एक्साइटेड में होके जाएगी तो तुझे क्या बोलेगा, तू इतना दिन से नहीं गई, अभी तेरा कोई नहीं है, तुझे एक्साइटेड जरूरत पड़ी तो जा रहा है, तू ऐसा, तो तू गोल्ड डिगर साबित हो जाएगी उसके सामने, तो तुम मत जा। इस तरह से इसको रोक लेते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ओवरथिंकिंग में सोचने लग जाता है कि क्या मेरा फ्रेंड सही बोल रहा है, क्या मुझे रुक जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए। इस तरह से इसको कंफ्यूजन में है। लेकिन ये इंसान मन ही मन में आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ आपको ही लेकर ये इंसान खुश है। अगर इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, इसके चेहरे में स्माइल है, तो आपको लेकर, आपको याद करके, आपके साथ रिश्ते को जोड़ के सोच के ही ये इंसान खुश हो जाता है। ओके, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करने सीख गए हो, और आपको रत्ती भर भी फिक्र नहीं है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इस टाइम पे ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान ने ना आपको पैसे को देखकर बहुत ज्यादा वो किया था, कि आपको वो क्या था, क्या कंपेयर किया था किसी और के साथ। हो सकता है इसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन रहा हो जिसके चलते ये इंसान आपको कंपेयर करता था कि आपके लाइफ में कितने पैसे हैं, कितने धन दौलत है, कितने आपका वो चीजें हैं, ठीक है ना, मेटेरियल चीजें, ठीक है ना। तो ये देख रहा था कि आपके पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, आप तो गरीब हो, ठीक है ना, आप तो मिडिल क्लास वाले हो, या तो आप किराए के घर पे रहते हो, इस तरह से आपके पास इतना नहीं है। जो अदर ऑप्शन है आपका पार्टनर का, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है। हो सकता है आपका पार्टनर ने सीधा सीधा आपको मुंह पे बोला होगा जब ये ब्रेकअप किया होगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे उसे तुम क्या करोगे मेरे साथ, जो मैं जिसके साथ जा रहा हूं, जो मेरा रिश्ता आया है उसके तो पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, वो मुझे बहुत खुश रहेगा, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो। पूरी तरह से आपको मतलब इमोशनल करके ये इंसान गया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने तो आपको ठुकरा दिया पैसे को देखकर, चीजों को देखकर, लेकिन जो सोच के इसने ठुकरा दिया वो चीज नहीं मिली। क्योंकि आपका पार्टनर को ना पैसे तो मिल गए होंगे, धन दौलत तो मिल गए, लेकिन मान सम्मान इज्जत नहीं मिली। ओ कहते हैं ना कि कभी भी गरीब देख के ना रिश्ता नहीं तोड़ने का, क्योंकि गरीब घर में जितना आपको मान सम्मान मिलेगा ना गाइस, अमीर घर में उतना आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप अमीर घर में रिश्ता बना लो, हमेशा आपको सुनना पड़ेगा, ताना सुनना पड़ेगा कि तुम तो झोपड़े से आए हो, गरीब हो, तुमने क्या दिया दहेज में, कुछ नहीं है, तेरा तो मम्मी पापा बहुत गरीब है, ये इस तरह से। तो आज आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। और आपके साथ बिताए हुए पल को याद करता है कि आपके साथ जब इसने बिताया था ना, तो आप एक ऐसे इंसान थे, आप मतलब लंबी रेस की घोड़ा थे, ठीक है ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस रिश्ते को निभा सकते थे, आप हमेशा साथ दे सकते हैं, और आपने दिया भी इसको, सुख दुख में हमेशा साथ दिया। ऐसा नहीं कि इसके दुख आए तो छोड़ के भाग गया, सुख आए तो इसको अपना लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं। आपने सुख में साथ दिया तो दुख में भी साथ दिया, आपने हमेशा साथ दिया, ठीक है ना, इसका हमेशा, इसका कमियों को भी साथ दिया। गाइस, कमियों को कोई अपनाता नहीं है, ठीक है ना। अगर कमियों को कोई अपना रहा है तो वो सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही होगा जो कमियों को अपनाता है। बाकी अच्छाई तो सब लोग अपना लेगा, लेकिन कमियां वही इंसान अपनाता है जो सच्चे मन से प्यार करता है। तो आपने इसको सच्चे मन से प्यार किया, ईमानदारी थे आप, और पूरी तरह से आपने लॉयल थे, इस रिश्ते में 100% दिया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपने इसको 100% दिया, लेकिन इसने आपको 5% भी नहीं दिया। इसने आपको सिर्फ दिया तो दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, मायूसी दिया और तरस दिया, ठीक है ना। इसने सब कुछ आपको ऐसा ही दिया। ये इंसान खुश नहीं है आपके बिना, दिन रात ये इंसान आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये बहुत शर्मिंदा है। अपने फ्रेंड से जब कहता है कि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपकी तरफ आना चाहता है, इसका फ्रेंड्स भी मना कर देते हैं कि तू मत जा अभी, क्योंकि ऑलरेडी तूने इतना बड़ा धोखा दिया उसको पैसे के लिए किसी और के साथ छोड़
के आ गया, उसको धोखा दे के तू किसी और के साथ चले आई, तो अब तू जाएगी ना तो तुझे इंसल्ट कर देगा, ठीक है ना। तू इंसल्ट सहने के लिए मत जा, भले अभी तू रुक जा, वेट एंड वॉच कर, 2-4 दिन तू रुक जा, देख ले उसका मति गति क्या है, उसका विचार क्या है, जब उसका विचार अच्छा होगा, मूड में होगा तभी जाना। अभी वो मूड में नहीं है, अब तो जाएगा ना तो तुझे रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्शन एक बार दे दिया ना तुझे वो, तो हमेशा के लिए तुम लोग का रिश्ता ना टूट जाएगा। जितना मतलब बनने का सही होने का चांसेस भी है ना, वो भी नहीं रहेगा। तू अभी शांत रहे, हाथ पे हाथ धर के बैठ, अभी कुछ नहीं करना तू, ऐसे करके इसका फ्रेंड्स बताते हैं, क्योंकि इसका फ्रेंड्स को पता है कि इसने बहुत गोलमाल किया है, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खराब कर दिया इसने, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि तू अभी कुछ भी मत कर, नहीं तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपका पार्टनर ना चाहकर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे ना हो नहीं रहा है। इंसान दिन रात आपको याद करे जा रहा है, आपके बिना इसको कुछ भा ही नहीं रहा है। आप नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका लाइफ को फीके पड़ रही है, किसी से बात करने को मन नहीं है, किसी को अपने बताने का मन नहीं है। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर का और कोई चाहने वाला नहीं है, इसके पास और भी लड़के हैं चाहने वाले, लेकिन किसी को देख नहीं रहा है, किसी को समझ नहीं रहा है, सिर्फ अपने में खोया हुआ है, आपको लेकर खोया हुआ है, आपकी तरफ ही आना चाहता है, आपके बारे में सोच सोच के ये बहुत मिस करता है। आपके दिए हुए गिफ्ट आज भी इसके घर पे हो सकता है, जो देख देख के आपको याद करते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये अपने फैमिली मेंबर को या तो अपने फ्रेंड से ये कहता है कि इसने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, आपने तो इसको आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये लड़की कभी धोखा नहीं देगा, ये लड़का कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इसी इंसान ने आपको इतना जबरदस्त धोखा दिया, चीट किया कि आपको ना पूरी तरह से पैरों तले जमीन खिसका दिया इस इंसान ने। जजमेंट का कार्ड, इसने आपको बहुत ही परखा है, बहुत ही जज किया है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। देखो गाइस, सच्चा प्यार करने वाला कभी परखते नहीं है, सच्चा प्यार करने वाला प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, सच्चा प्यार करने वाला ना ही परखते हैं। लेकिन आपका पार्टनर हमेशा आपको परखा है, 10 लोगों से आपने आपके बारे में पूछा है कि आप उसके लिए अच्छा रहोगे, आपके साथ प्यार करना चाहिए नहीं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। गाइस एक बात कह देता हूं, अगर आपको प्यार करना है, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना है ना, खुद से देखकर जोड़ना है, खुद से, किसी को पूछ के नहीं करना है कि उससे मैं प्यार करूं क्या, उससे रिश्ता जोड़ो क्या, शादी करो। अगर किसी और से आपको जरूरत पड़ी है पूछने के लिए तो गाइस ये प्यार नहीं है, टाइम पास है, और ऐसा रिश्ते को ठुकरा दीजिए, ठीक है ना। आप जब खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर को लेकर किसी और को पूछ रहे हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो ये झूठ है, ये प्यार नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सच्चे प्यार करते हो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपके दिल के हिसाब से करना है। लेकिन ये इंसान ना हमेशा दिल के हिसाब से नहीं करता था, अपने हिसाब से नहीं करता था, आपको लेकर लोगों से पूछता था, फैमिली से पूछता था। देखो गाइस, शादी तो इसको करना है, रहना इसको, तो लोगों से पूछ के क्या होगा, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। 10 लोग को पूछेगा तो 10 लोग अलग अलग से बोलेंगे, 10 लोग सेम थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो गाइस कोई मतलब नहीं ये, लेकिन पूछते पूछते किसी ने अच्छा बोल दिया तो अच्छा लगे इसको, किसी ने बुरा बोल दिया तो बुरा लगे, इसका कोई माइंडसेट नहीं था आपको लेकर, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपको बहुत गलत किया, आपको भरोसा तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, विश्वास तोड़ा, सब कुछ तोड़ के इसने तहस नहस करके अपने लाइफ में खुशी ढूंढने गया था ये इंसान। लेकिन जो खुशी ढूंढने गया था ना, आज उसको वो खुशी नहीं मिला। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे रो रहा है, बिलक रहा है, बिना पानी का मछली जैसा तड़प रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में ना रियलिटी चेक हो रहा है इस टाइम पे, इसको सबक सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसको आज समझ में आ रहा है इसने क्या किया, कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान, और किसी एक ऐसे रिश्ते में फंसा हो सकता है आपका पार्टनर जहां से मिन्नतें कर रहा है। अगर कोई ठटपटी है इसके लाइफ में तो मिन्नतें कर रहा है ये इंसान की वो ठटपटी को छोड़ दे, भगवान इसको उससे दूर करा दे, उससे ले ही रहना है। और ये जजमेंट का कार्ड सुबह शाम आपके लिए प्रे करता है मंदिरों में, ठीक है ना, भोलेनाथ के आगे, भगवान के आगे, कि आप फिर से मान जाओ, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर दे भोलेनाथ, किसी भी तरह इस नई शुरुआत हो जाए। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि अगर ये रिश्ता फिर से शुरुआत होगी आप दोनों का तो कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई जादू से कम नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसने इतना रायता तो इसने फैला दिया था, आपका पार्टनर ने इतना आपको साथ गलत किया कि आपको भरोसा ही नहीं। ये इंसान अगर नाक भी रगड़ लेना आपके सामने आके तो भी शायद आपको इसको भरोसा नहीं करोगे, इतना बुरी तरह से इसने आपके साथ गलत किया है। आपका पार्टनर लिटरली आपसे माफी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे आके माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है आप इस टाइम पे ये इंसान माफी मांगेगा तो आप इसको माफ कर दोगे, लेकिन अपनाओगे नहीं। तो आपका पार्टनर चाहते ऐसा ना हो, ये चाहते कि ये इंसान माफी भी मांगे और इसको अपना भी लो आप, इसलिए भी इंतजार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उसका जाने का इंतजार कर रहा है, उसका रिश्ता टूटने का इंतजार कर रहा है, डिवोर्स का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। मिन्नतें कर रहा है सुबह शाम आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, पूरी तरह से तड़प उठे ये इंसान आपके देखने के लिए, आपकी आंखों को इसने देखने के लिए, आपके नाक को देखने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए इंसान तड़प उठे हैं, बेचैन उठे हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से।
ये इंसान आपकी एक झलक पाने के लिए भी यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि आपकी एक झलक मिल जाए, आपकी एक बार आंखों को देख ले, आपकी एक बार देख ले, दूर से ही देख ले, भले सामने से नहीं तो ये आपको देखने के लिए पूरा तरस गया है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है इस रिश्ते के लेकर, आपके साथ को लेकर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर दोगलापंती किया आपके साथ माइंड गेम खेला। ये इंसान दो नाव पे पैर रख के ये इंसान नदी पार कर रहा था जबकि गाइस आपको भी पता है दो नाव पे पैर रख के आप कभी नदी नहीं पार कर सकता हो, ठीक है ना। हाथ में लड्डू लेके आप कभी खुश नहीं रह सकते हो, खाओगे कौन सा हाथ से, है ना, तो वही बात होगी ना। तो टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का दो चॉइसेस थे, आप थे और कोई अदर पर्सन था, और जो भी था वो फैमिली मेंबर की तरफ से लाया गया होगा, आपका पार्टनर को शादी उदी करने के लिए दिखाया गया होगा, जिसके कारण हो सकता है कि इसका मदर ने ना उस टाइम पे जब इसको चूज करना था कि आपको चूज करना है कि इसका फैमिली या तो किसी और को, तो इसने आपको ठुकरा दिया, आपको रुला दिया, परेशान कर दिया, आपको आंखों में आंसू ला दिया इसने, और अपने लाइफ में आगे बढ़ गया खुश होने के लिए। ये 2-3 महीना तो 2-1.5 महीना हो सकता है ये अच्छा रहा होगा, अपना लाइफ में खुश रहा होगा, जिसके साथ भी गया होगा, अपना फैमिली के साथ रहा होगा, लेकिन उसके बाद ना आपकी कमियां खलने लगी है, क्योंकि आपने जिस तरह से इसके साथ बॉन्ड था ना रिश्ते का, आप लोग का जो रिश्ते में जान था एक्चुअल में, ठीक है ना। कहते हैं ना कि 10 रिश्ता बना लो कोई मतलब नहीं अगर जान नहीं, एक ही रिश्ता बनाओ बहुत मतलब है अगर जान है तो गाइस आप लोग का जो रिश्ता था उसमें जान था, उसमें तड़प था, उसमें स्पार्कनेस था, और ये स्पार्कनेस ही आपका पार्टनर को आज याद आ रहा है कि आप दोनों के बीच में स्पार्कनेस था, एक घंटी बजती थी आप लोग को एक दूसरे को देखने की, प्यार में एक शिद्दत थी, तड़प थी, बेपनाह प्यार था, ठीक है ना। इसने बेपनाह प्यार को ठुकरा के पूरी तरह से लालच में आकर, इमोशन में बहकर इसने आपको ठुकरा दिया। आपने तो अपने आप को सुधार लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप तो अपने आप को सुधार लियो, आप आगे बढ़ गए हो, आप अभी रोने धोने वाला एनर्जी नहीं है, आपने अपने आप को काफी हद तक बैलेंस कर लिया, चाहे आप घुटने पे बल पे करे या रेंगते हुए करे या तो आप मिन्नते दुआएं करके करे, कैसे भी करे आपने बैलेंस कर लिया। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर किसके बाहों में झूम रहा है, मतलब किसके कंधे पे हाथ धर के घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इसको आवारा सांड बना दिया है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग का जो जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। इसको लगता है कि आप इसके रोम रोम पे बसे हुए, और आपका पार्टनर को भी पता है आपकी कमियां, अच्छाई, और आपके बारे में ये भी पता है कि टेम्परेंस का कार्ड तो ये भी कहता है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। और आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग कितना भी जिद्दी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दूसरे का मन में आज भी रिस्पेक्ट है, प्यार है, ठीक है ना। भले मुंह से आई हेट यू रहे, लेकिन दिल से तो आई लव यू है, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको तड़प उठे, ये इंसान आपके मचल गए, इंसान आपको देखने के लिए, पाने के लिए, और ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस टाइम पे ये कुछ नहीं कर सकता, इसका हाथ बंधे हुए है, ये फंस गया है, इमोशनली ड्रेन है इंसान, और पहले अपने आप को हील करना चाहता है, ये चाहता है कि अपने आप को हील कर लो, अपने आप से नीट एंड क्लीन कर लो, मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो थर्ड पार्टी है, उन सबसे फ्री हो जाऊं। तब ये ना आपको फ्री माइंड से आना चाहता है, ये कोई अपने मुसीबत का पोटला साथ में नहीं लेके आना चाहता है कि ये भी आए साथ में और मुसीबत का पोटला भी लेके आए। तो ये इंसान मुसीबत का पोटला नहीं बनना नहीं चाहता आपके लाइफ में, ना ही ये किसी को लेके आना चाहता है, ठीक है ना। ये नीट एंड क्लीन अकेला आना चाहता है, सिंगल, और ये जब आएंगे ना तब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, इस टाइप पे आना चाहता है, ये आपके लिए बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान अपने लाइफ में बदल जाए या सब सुधार ले, तो ये सुधारना भी चाहता है, ठीक है ना। आपकी हर एक फैसला ये सर आंखों पे रखना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं, फ्यूचर में, ठीक है ना। इस टाइम पे भी चाहता तो है इंसान, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा करे कैसे, ठीक है ना। यकीन कैसे दिलाए, आपको यकीन दिलाने में ये इंसान नाकामयाब है इस टाइम पे, ठीक है ना। जिसके चलते इसके मन में ना बहुत सैलाब उठ रखा है, ठीक है ना। इसको किसी भी तरह से अपने लाइफ को बैलेंस करना है, आपके साथ बैलेंस करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, होप है कि इसको ये आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में बैलेंस कर लेंगे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है, आपने होप छोड़ दिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि आपको भूल पाना इसके लिए असंभव है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको भूलने के लिए हर एक तरीका, हर एक चीज कांड कर लिया, ठीक है ना। जो करना नहीं था वो भी कर लिया, मतलब आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना। फिर भी आपको मन से, दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाया। आपका पार्टनर अगर कहीं किसी और के साथ है ना, तो दिल और दिमाग से बटे हुए है, दिल में तो आप हो, दिमाग में वो इंसान है, ऐसा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ऐसे दो हिस्सों में, टुकड़े में बट के नहीं रहना चाहता है, ये इंसान सीधा एक चीज में आना चाहता है, एक चीज को चुनना चाहता है,
और ये इंसान आप ही को चुन के रखा, मन ही मन में ये इंसान आपको चुन के रखा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान आपका सपने देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं और आपको पाने के लिए, आपका एक झलक पाने के लिए ऊपर वाले से दुआएं करते रहता है। इसको लगता है कि आप फरिश्ता थे यार इनके लाइफ में, भगवान श्री कृष्ण ने इसके लाइफ में आपको फरिश्ते के रूप में इसको भेजा था, आपको हील करने के लिए, सही करने के लिए, इसको रास्ता दिखाने के लिए, आगे ब्लेसिंग्स देने के लिए, है ना, आप इसको ख्याल रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह ठुकरा दिया आपको। कहते हैं ना कि औरत लोग ना, एक्चुअली औरत की गलती नहीं होती है, औरतों को ना सच्चा मर्द, ईमानदार मर्द ना वो लोग संभाल ही नहीं पाते। सच्चा ईमानदार मर्द को ना औरत लोग ना संभाल ही नहीं पाते। वो लोग कैसे ना करके वो लोग ना खो ही देते हैं, ठीक है ना। और औरतों को ढंग का इंसान भी नहीं मिलता है, अच्छा सच्चा मर्द को ठुकरा के उनको ढंग का इंसान भी नहीं मिलता। वही हालत है इसका। आपको छोड़ के इसने बहुत ट्राई कर लिया और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का साथ रिलेशन में रहा तो 2 महीने से ज्यादा रह भी नहीं पाया, क्योंकि उसको ढंग का ही नहीं लगा, ठीक है ना। ढंग का इंसान इसको नहीं मिल रहा। इसको लगता है कि आप ही परफेक्ट इंसान हो, आप ही जैसा भी हो परफेक्ट हो, क्योंकि आप ना इसको हर तरफ से एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आपका पार्टनर गरीब है, आपका पार्टनर कुछ कमियां है, तो भी आपको ये सब मंजूर था, ठीक है ना। आप में कोई ऐसा नहीं था, या तो आपने कुछ ऐसा नहीं बोला होगा कि नहीं तू मेरे साथ आना है तो तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, तुझे पतला होना पड़ेगा, या तो है ना तुझे इस तरह से पैसा कमाना। कुछ भी नहीं था आपका सिर्फ प्यार चाहिए था, समय चाहिए था और साथ चाहिए था, आपको बाकी कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने वही समय और प्यार साथ नहीं दे पाया। इस इंसान ने दोगलापन कर दिया आपके साथ, रुला धुला के। अभी ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, इसको समझ में आ गया आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह से इस इंसान को संभाल के रखा था उस तरह से कोई नहीं संभाल सकता। इसका फैमिली मेंबर भी इतना प्यार नहीं कर सकता यार जितना आपने इसको किया था, ऐसा इसको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या। आपके लिए ब्लेसिंग्स आया पेज ऑफ वांड। तो गाइस बहुत जल्दी आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, नया पार्टनर आने वाली है। आपको अगर नया बंदा चाहिए, बंदी चाहिए तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है और आप अगर ट्रेवलिंग करना चाहते हो ट्रेवलिंग भी हो सकता है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स के तौर पर यह भी है कि आपके लाइफ में आने वाला टाइम पे पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर चार तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोग आपको इनवाइट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और काफी सारे लोग आपको मतलब अपना बनाने के लिए या तो आपको काम देने के लिए आएंगे, ठीक है ना। आगे से आपको ऑफर आ रही है यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, ठीक है ना, घबराइए मत। और आपके लिए गाइडेंस क्या, गाइडेंस ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले तो आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आप पास्ट की बातों को लेकर सोच के मत रखिए। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। पास्ट की बातों को लेकर ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास्ट की जो चीजें हैं वो जंजीर बन के मेरे पैर में लग गई है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, उस जंजीर को आप तोड़ के आगे बढ़िए। पास्ट में जो हो गया बुरा सपना सोच के भूल जाइए। और 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको किसी को बद्दुआ नहीं देना। अगर दे सकते हो तो दुआ दीजिए, बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आपको कहा गया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको अगर आपके लाइफ में कोई बुजुर्ग है तो उस बुजुर्ग का ख्याल रखिए। ऐसा मत बोलिए कि यार वो बुजुर्ग बैठ के दिन का 2 रोटी तोड़ रहा है ना, रोटी तोड़ रहा है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है ना गाइस, तो बुजुर्ग जिसके घर पे रहते हैं ना, दादा नानी, उसके घर में चोर और डकैत नहीं आता, क्योंकि चोर और डकैत ना बुजुर्ग लोगों से बहुत डरते हैं। तो आपको बुजुर्ग का ख्याल रखना है। अगर हेल्थ इश्यू है तो उनका, ठीक है ना। और कभी कोसना नहीं है कि 2 रोटी तोड़ रहा है फोकट का बैठ के, तो ऐसा नहीं करना, उनका ख्याल रखना है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, काफी हद तक किसी के बारे में गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है। अगर किसी को आप मदद कर सकते हो मदद कीजिए। देखो गाइस, मदद उसी को कीजिए जो सच में वो मदद की है, ठीक है ना। गलत लोगों को मदद मत कीजिए, क्योंकि गलत लोगों को मदद करके आप भी उसका कर्मा का हिस्सा बन जाओगे, आप भी उसका पाप का भागीदारी बन जाओगे। तो आपको गलत लोगों का मदद नहीं करना, अच्छे लोगों का मदद करना है। जो बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको अगर आप मदद कर दोगे, उस गलती में, उस पाप में आप भी भागीदारी हो जाओगे। तो जिसको भी मदद करोगे तो उसको सोच समझ के मदद कीजिए। देख लीजिए कि हाँ सच में ऐसा है कि मदद करने के लायक है। ऐसा तो नहीं कि आपने उसको मदद किया और आपके पैसे से लेके और दारू पी गया और दारू पी के नाले में गिर गया, है ना, और झगड़ा उगड़ा कर लिया, तो सारा पाप आप में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को मदद ना कीजिए जो मतलब गलत लगता है आपको, ठीक है ना। अच्छे लोगों को मदद कीजिए जो आपसे बने से, ठीक है ना। देखो गाइस, एक बार अच्छे इंसान है ना, समय खराब है तो उसको मदद कीजिए, लेकिन जिसकी नीयत खराब है उसको कभी मदद मत कीजिए। चाहे उसका समय खराब हो, कुछ भी खराब हो, वो जिसकी नीयत खराब है उसको मदद मत कीजिए। जिसकी नीयत अच्छी है ना, साफ दिल का इंसान है, उसको मदद कीजिए अगर उसको जरूरत है तो। ऐसा आपको कहा गया है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।